ले जी T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की एक तवील मुशावरत हुई है और उस मुशावरत में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और मोहसिन नकवी ने मिलकर यह तय किया है कि वर्ल्ड कप में खेलने के लिए जाना है या नहीं जाना। अभी तक आप देख लें कि सोशल मीडिया के ऊपर यही खबरें चलाई जा रही हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में खेलने के लिए एग्री हो चुका है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इजाजत दे दी है। भैया जी, इस तरह की कोई खबर नहीं है। आप जाकर देखें, मोहसिन नकवी ने जो अपने ट्विटर पे भाई जो ट्वीट किया है और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है जो उन्होंने ट्वीट किया है, पहले वो जाकर पढ़ लें, अच्छी तरह से रीड कर लें, तब आप सोशल मीडिया के ऊपर खबरें दें वर्ल्ड कप को लेकर। जो जनता हमारे साथ जुड़ती है ना भैया जी, मैं आपको बता दूं, अभी तक भाई साहब कोई फैसला नहीं हो सका कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाना है या नहीं जाना। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जो पाकिस्तान के चेयरमैन के साथ जो बात हुई है उसमें यह बात हुई है कि आईसीसी का टूर्नामेंट अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा और आईसीसी को कितना नुकसान होगा। मोहसिन नकवी ने वजीर आजम को भी भैया जी, जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उनको एतमाद में लिया है कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में खेलने के लिए नहीं जाएगा तो हमें इतना लॉस नहीं होगा जितना आईसीसी को लॉस होगा, जितना बीसीसीआई को लॉस होगा और जितना ब्रॉडकास्टर को लॉस होगा। और अभी पाकिस्तान ने पेंडिंग कर दिया है भैया जी कि हम वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। इसका फैसला होगा फ्राइडे वाले दिन या इसका फैसला होगा मंडे वाले दिन। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है ना भैया, ये मामला सुलझते हुए नजर नहीं आ रहे। और एक और बड़ा झटका लग गया भैया जी आईसीसी वालों को, वर्ल्ड कप अभी शुरू नहीं हुआ, ब्रॉडकास्टर और आईसीसी वालों को भैया सी अभी से लॉस हो चुका है। वो लॉस क्या है जरा कान खुल के सुन ले जो मोदी भगत लोग हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आज एक भैया ताजा ताजा जो है ना वो स्टेटमेंट देखने को मिला है, जिसमें उन्होंने अपने जितने भी स्पोर्ट्स के उनके टीवी चैनल है ना, 2 3 4 जितने भी हैं, उन्होंने भैया सबको मना कर दिया है कि आपने वर्ल्ड कप का एक भी मैच नहीं दिखाना जो वर्ल्ड कप में खेला जाएगा। तो सोचें भैया जी, ब्रॉडकास्टर की तो लंका लग गई भैया जी, और आईसीसी वालों की तो वो पहले से लग गई थी जब बांग्लादेश की टीम को वर्ल्ड कप से निकाला गया था। और मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश के अंदर से करोड़ 20 करोड़ की जनता व्यूवरशिप जिसका आईसीसी रेवेन्यू इकट्ठा करता था, भाईजान ब्रॉडकास्टर पैसा इकट्ठा करते थे, कमर्शियल बेचते थे। तो वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही एक भैया जी 550 वोल्ट का झटका लग चुका है। और आपको सोशल मीडिया के ऊपर खबरें देखने को मिल रही है ना कि पाकिस्तान की टीम एग्री हो चुकी है वर्ल्ड कप खेलने के लिए। ना 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 ना, इतनी आसानी के साथ नहीं भैया जी, अभी तो पिक्चर बाकी है। अभी फ्राइडे वाले दिन तक इंतजार कीजिएगा, मंडे वाले दिन तक इंतजार कीजिएगा। वो मोहसिन नकवी है, मोहसिन नकवी भैया जी ऐसे नहीं पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलने के लिए भेजेगा। और आज सुबह का जो मैंने व्लॉग अपलोड किया था उसमें मैंने आपको मोहसिन नकवी का प्लान भी बता दिया था ना, जो मोहसिन नकवी ने प्लान बी तैयार किया वो बता दिया था ना। उन्होंने वही प्लान जो है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी सामने रखा है कि हम ऐसा कर लेते हैं कि वर्ल्ड कप हम खेल लेते हैं और जो इंडिया वाला मैच होगा ना उसकी हम कर लेते हैं छुट्टी। उस दिन हम खिलाड़ियों को भेज देंगे डिनर करने के लिए, सैर सपट्टा करने के लिए कि जय भैया आज आपकी छुट्टी है। तो हमें ये होगा कि हम वर्ल्ड कप भी खेल लेंगे और आईसीसी की भी ठुकाई हो जाएगी और ब्रॉडकास्टर की भी, और साथ में जय शाह की भी हो जाएगी। ये भैया जी बातें हुई हैं। आज जो मीटिंग हुई है ना प्रधानमंत्री और चेयरमैन के दरमियान, ये बातें हुई हैं। सोशल मीडिया के ऊपर आपको घुमा फिराकर बातें बताई जा रही हैं कि पाकिस्तान जा रहा है, पाकिस्तान नहीं जा रहा, ये होगा फला होगा। आप जाकर पहले उनके ऑफिशियली ट्वीट तो देख लें, प्रधानमंत्री जी के भी और मोहसिन नकवी जी के भी, तो फिर आप जनता को बताएं कि क्या सच है क्या झूठ है। अभी तक रुक जाइएगा। हमारा जो गोदी मीडिया जो कल जश्न मना रहा था ना, आप देख लें अभी भी वो जश्न मना रहे होंगे कि पाकिस्तान एग्री हो गया, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को साइड पे कर दिया। और पाकिस्तान ने भैया जी ये भी फैसला किया है कि अगर पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में चली जाती है ना, तो अगर इंडिया के साथ भी खेलना पड़ जाता है ना, तो पाकिस्तान के जितने खिलाड़ी होंगे ना
वो ब्लैक पट्टी भैया इधर बांध के ना अपने बाजू के ऊपर वो मैच खेलेंगे। वो क्यों खेलेंगे? क्योंकि जो बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है। और आपको पता है कि ब्लैक पट्टी क्यों बांधी जाती है? आपको पता है ना भैया जी, गम गम मनाने के लिए वो पट्टी बांधी जाती है। और साथ में ये भी बोला है कि भैया जी इंडिया वाला मैच जीतकर हम बांग्लादेश को डेडिकेट करेंगे। साथ में खुल्लम खुल्ला भैया जी बोला जा रहा है। और हमारे मीडिया के ऊपर क्या बातें की, राजीव शुक्ला जी का भी आज एक बयान निकलकर सामने आया है। आपको पता है राजीव शुक्ला जी कहते हैं कि पाकिस्तान वाले जो हैं वो बांग्लादेश को उकसा रहे हैं। मुझे बताएं भैया जी, क्या बांग्लादेश वाले मुंह में फीडर लेते हैं? भैया जी मुझे बता दें, क्या वो दूध पीते हैं? उनको कुछ नजर नहीं आता कि हमारे साथ कौन है और हमारे खिलाफ कौन है? उनको सब कुछ नजर आता है। इसमें आप राजीव शुक्ला सर जी, आप पाकिस्तान फिर बार बार क्यों जाते हैं? अभी आपका भी मोदी भगत वाला स्टेटमेंट निकल के आ गया ना। आप तो कई बार पाकिस्तान में जा चुके अपना स्वागत करवाने के लिए, मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने के लिए भी आप गए थे। आप तो खामोश बैठ जाए, ठीक है ना? मैं आपके ऊपर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि आप ही बीसीसीआई के अंदर एक ऐसे पर्सन है जो कुछ ना कुछ मेरी नजर में जो इज्जत किसी की बची है। तो ठीक है ना, मैं आपके ऊपर बात नहीं करना चाहता, ठीक है ना? आप मत इस कंट्रोवर्सी में पड़े और मत इस तरह के स्टेटमेंट दें, ठीक है ना? ओके, तो ले भैया जी, आपको क्लियर हो चुका होगा कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में जा रही है या नहीं जा रही। मैं देख रहा था अभी 2 घंटे से ना सोशल मीडिया को देख रहा था। मैं देख रहा था कि ये क्या क्या बातें करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जरा मैं भी तो देखूं ना। कोई कह रहा कि जा रहा है, कोई कह रहा कि नहीं जा रहा हूं। भाई अंदर की बात बताएं, जो अंदर में जो कुछ चल रहा था, जो मोहसिन नकवी ने प्रधानमंत्री जी को बोला है कि भैया जी इस प्लान है, ये प्लान, इसके ऊपर आपने जरा गौर करनी है कि हम ये मैच नहीं खेलेंगे तो हमें कितना लॉस होगा। पाकिस्तान को काहे का लॉस होगा? और वो कल एक धमकी भी दी थी ना, वो जो कल आज अर्ली मॉर्निंग मैंने व्लॉग में बताया था कि अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो जो विदेशी खिलाड़ी जो पीएसएल के अंदर खेलते हैं तो सब क्रिकेट बोर्ड को बोला जाएगा कि अपने विदेशी खिलाड़ियों को पीएसएल के अंदर ना जाने दिया जाए। भाई पैसे के आगे किसी का जोर नहीं चलता। हमारे बीसीसीआई को भी तो इसी बात का गरूर है ना कि हमारे पास पैसा है, हम अपनी मन मर्जी के फैसले करते हैं। तो पीएसएल के अंदर भी पैसा है। अब तो 200 करोड़ की टीमें बिक रही हैं भैया जी। अब तो वहां पर भी बोली वाला काम शुरू हो चुका है। तो आप किस किस को रोकेंगे? कोई नहीं रुकने वाला। तो भाई साहब ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को दबाकर लाइक ठोक दीजिएगा और अपडेट लेने के लिए ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना ख्याल और हमें देनी इजाजत।